Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Slide ऐसा क्यों आ रहा है? Just wait a minute. ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? ग्राफ खेल रहे थे, है ना? Yes, sir. तो चार्ल्स लॉ हम लोगों ने देख लिया था, और क्या देखा था? बॉयल्स लॉ देख लिया था, ठीक है? तो आज तीसरा लॉ हम लोग देखने वाले हैं. दिस इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस. ठीक है? तो गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? तो गे-लुसैक्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है. ये कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर of a fixed amount of gas varies directly with temperature. ठीक है? तो हम लोग किसको किसको कांस्टेंट रखें इसमें? n को और v को, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा. Yes, तो इक्वल टू kT हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया आपका गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग फिर ग्राफ खेलेंगे. लोग लग जाइए. फिर ग्राफ आपको इसमें बनाना है. सबसे पहला P वर्सेस T, ठीक है? सेकंड P वर्सेस V, थर्ड V वर्सेस T, फोर्थ P by T वर्सेस T, P by V वर्सेस T, सिक्स PV वर्सेस T, ठीक है? सेवन P by T वर्सेस N, एट T वर्सेस N, PV स्क्वायर वर्सेस T, ठीक है? 9 ग्राफ है आपके पास, जल्दी जल्दी बनाइए. P by T versus T. P by T versus T.
हो गया सर। हो गया? बाकी लोग देवान थोड़ा बाकी है तो थोड़ा बाकी है। बाकी देवांजन आपका कर लिया? बाकी रिजू, नंदनी, वत्सल? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? होगा। वत्सल आपका? हाँ सर, हो गया। नंदनी? 2 मिनट, 1 मिनट और। सर हो गया, बस 3 ग्राफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा 3 ग्राफ? लास्ट दिन तो सारा ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया था। ग्राफ का नेचर तो वही रहेगा ना। कैसे जान पड़ रहा है? हेलो रितिशा, कैन यू हियर मी? अच्छा चलो इसको देखते हैं। ठीक है, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? हेलो सर, हो गया सर। यस सर। ओके, पहला ग्राफ क्या था? P सर वर्सेस सी वर्सेस सी। P वर्सेस T। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा? यस सर, ओरिजिन से। ओरिजिन से। यस सर, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है, अभी हम जिससे पूछेंगे वो बोलेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है P वर्सेस V। ये रिजू आप बताइए। हेलो रिजू, हाँ सर। बताइए P वर्सेस V में क्या होगा? सर मेरा तो नहीं हुआ। ओह, क्यों नहीं हुआ? देखो आपको जब भी ग्राफ, हेलो रिजू, हाँ सर। देखो जब भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो दोनों चीजें उसमें क्या करना होता है, रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है? तो P और V में क्या रिलेशन है? इधर पीछे पेज में आपको कहीं इक्वेशन दिख रहा है P और V से रिलेटेड? देखो रिलेशन आपके पास दो ही हैं, ठीक है रिजू? हाँ सर। हाँ, पहला रिलेशन क्या है P वर्सेस T का, P इज इक्वल टू KT, ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, N इक्वल टू कांस्टेंट, V इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है? सर। तो P वर्सेस V जब आप देखेंगे, P वर्सेस V में हमारा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस हाँ सर। सर। तो ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, इसी को आपको प्लॉट करना है। P कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाँ सर। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब V की एक पार्टिकुलर वैल्यू है जो चेंज नहीं करेगी। तो P के हर एक वैल्यू के लिए V की वैल्यू यही रहेगी, है ना? हाँ यस सर। सर। ग्राफ कैसा हो जाएगा रिजू बताओ? सर स्ट्रेट। स्ट्रेट कैसा? ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा? ऊपर कैसा? सर, ऊपर। ऊपर, ठीक है। ओके, अब समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ग्राफ? सर V वर्सेस T। V वर्सेस T। ओके,
अरे यार ये क्या हो गया? P वर्सेस T, इसका बताओ रिजू, आप बताओ इसका कैसे होगा? सर ऐसा हॉरिजॉन्टली होगा, स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है, सबका यही है। यस सर। ओके, अगला ग्राफ क्या था? सर P by T versus T. P by T वर्सेस T. T, इसका कैसा ग्राफ होगा बताओ? सर पैराबोला। अच्छा, तो शुभांकर ने बोला पैराबोला, बाकी लोग? सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा हेलो वत्सल ने सर। बोला। हाँ वत्सल। हेलो सर। हाँ बोलो विपुल। सर p बाय टी कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां से सीधा लाइन खींच देंगे। सीधा लाइन खींच देंगे, कैसे? ऐसे करके, है ना? नहीं सर, तो टी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लाइन खींचेंगे, मतलब कांस्टेंट पैरेलल टू टी। पैरेलल टू टी, हाँ ऐसे। पैरेलल टू टी, हाँ यस सर। तो ये ग्राफ हमारा क्या है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है, तो इसको रेड पेन से करते हैं। ये ग्राफ हमारा गलत है, ये हमारा सही है। P बाई टी वर्सेस T में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो P और T में रिलेशन क्या है? P इज इक्वल टू के टी। आ रहा है सबको समझ में? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो P बाई टी इज इक्वल टू क्या हो गया? के हाँ। कांस्टेंट है। यस सर। इस कांस्टेंट को T से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, P बाई टी की वैल्यू पूरे में क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये ग्राफ हो गया हमारा, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ सर। वत्सल, आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा क्यों बोला था? क्योंकि सर p बाई टी के जगह y है और t के जगह x है, तो हम t को उस साइड भेज दिए। T को किस साइड भेज दिए? सर t के पास p इक्वल टू टी स्क्वायर। P इज इक्वल टू टी स्क्वायर कैसे हो जाएगा? बोलो। क्योंकि सर p बाई टी के जगह y है और P बाई टी की जगह y y लिख दिए, और x के जगह t है, तो तो x वही की t जगह को उस साइड। t यहाँ कहाँ से आया? t तो इधर है ना, t इधर इस साइड है नहीं। नहीं सर, p बाई टी वर्सेस t में। हाँ, p बाई टी वर्सेस t में क्या किया आपने? p बाई टी इक्वल टू t है। नहीं, p बाई टी इक्वल टू t क्यों होगा? p बाई टी इक्वल टू t, ये आपके दिमाग में किसने डाला? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, p बाई टी इक्वल टू t, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया रिलेशन? बोलो वत्सल। क्योंकि सर p बाई टी y एक्सिस पे है और t x एक्सिस पे है, तो हाँ। x इज अ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो t इज अ फंक्शन ऑफ p बाई t। नहीं, आप यहाँ पे फंडामेंटल गलती कर रहे हैं, ठीक है? y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम अपने मन से कुछ क्या फंक्शन होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है? पहले से जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है क्वेश्चन के लिए कंडीशन, उससे हम लोग ये फंक्शन निकालते हैं, समझ में आ रहा है? हेलो हाँ वत्सल। सर। हाँ, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है अपने पास? एक तो है p इज इक्वल टू के टी, और दूसरा क्या है? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और क्या है? n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आया? हाँ हेलो। सर। तो आपको जो ये फंक्शन निकालना है y और x में, वो इन्हीं तीनों का यूज करके निकालना है, अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ सर। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आप करेंगे तो आपको ये फंक्शन ऐसे सीधे p बाई टी इक्वल टू टी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रिलेशन है इसमें आप y और x से रिप्लेस करेंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये जैसे आपका मैथमेटिकल रिलेशन है, इस रिलेशन में आप कुछ करिए, तो इस रिलेशन में आप क्या कर सकते हैं? p बाई टी इज इक्वल टू के, और p बाई टी को आप सब्स्टिट्यूट करिए किससे? y से, तो y इज इक्वल टू के, y कोई कांस्टेंट है तो उसका इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन आ गया। क्लियर?
हाँ सर। ओके, सबको क्लियर है? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question था P by V versus T. P by V वर्सेस T. T, T. इसका क्या होगा? रुको 1 सेकेंड, जिससे हम पूछ रहे हैं वही बताएगा, ठीक है? नंदनी आप बताइए। सर फर्स्ट जैसा, फर्स्ट पैराग्राफ जैसा, क्या? बीच से जो लाइन होता है, P जैसे वर्सेस T के जैसा, P वर्सेस T के जैसा। P वर्सेस T के जैसा, ऐसे? हाँ, पक्का? यस सर। कैसे? क्योंकि सर भी वहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, P और T दोनों वैरी कर रहे हैं। लेकिन P इज इक्वल टू KT, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे होगा ये P बाई V और T में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो P बाई V में और T में क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो हमारा रिलेशन जो है वो याद रखना है, ठीक है? P बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और N इज इक्वल टू, ठीक है? P बाई V मतलब P बाई कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू T और P बाई V दोनों साइड से V से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो P बाई V आपका क्या हो जाएगा? ये Y एक्सिस हो गया, X एक्सिस क्या है आपका T, और ये V तो कांस्टेंट है तो कोई दूसरा कांस्टेंट K डैश कर लो, ठीक है? यस सर। तो अगेन ये लीनियर हो गया, ठीक है? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पीवी बाई P वर्सेस T। PV वर्सेस T, ये शुभंकर बताएगा। सर ये वाला मैंने नहीं किया, मैंने अरे 7th वाला किया है। शुभंकर ऐसे क्यों कर दिया आपने? सर मैं 7th वाला बता सकता हूँ। नहीं, आपको यही बताना है। देखो कैसे करेंगे, पीवी और टी में आपको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है शुभंकर? यस सर। तो पीवी और टी में आपको इन तीनों में से कुछ रिलेशन दिख रहा है? बोलो, इन तीनों में से पीवी P और by T equals to V, P by T equals to V। P बाई टी इज इक्वल टू V, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर दोनों कांस्टेंट है। अरे भाई दोनों कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है सेम हो। ये जो कांस्टेंट है वो K1 है, ये जो कांस्टेंट है वो K2 है, ये जो कांस्टेंट है वो K3 है, ठीक है? यस सर। अलग अलग नंबर है तीनों। हेलो, यस सर। समझ में आया आपके क्या गलती की? हाँ हाँ, अलग अलग कांस्टेंट्स है, मैंने उनको एक ही पकड़ लिया था। हाँ, अब बताइए, अब पीवी और टी में क्या रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे? देखो सबसे सिंपल है, अपने पास जो इक्वेशन है उसी से शुरू कर देते हैं, ठीक है? यस सर। अपने पास इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू K1T, है ना? यस सर। अब हमको P नहीं चाहिए, PV चाहिए, ठीक है? यस तो सर। PV के लिए क्या करें? दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। तो ये हमारा Y आ गया, ये हमारा क्या हुआ? X आ गया, प्लस ये आया K1V। तो V क्या है? V भी तो कांस्टेंट है, K2। यस सर। तो इसको K1 K2 इंटू T लिख सकते हैं, तो एक तीसरा कांस्टेंट K डैश कह लो। तो PV इज इक्वल टू K डैश T आ गया। यस सर। तो Y इज इक्वल टू K डैश X आ गया। हेलो शुभांकर? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये क्या पैराबोला का इक्वेशन है ना? यस सर। यस सर कैसे? स्ट्रेट लाइन है ना? स्ट्रेट लाइन।
देखो हम गलत बोलते हैं क्लास में, आप लोग सोते रहते हो, ठीक है, फंस जाते हो। पैराबोला में यस सर बोल रहा है नालायक। ओके, और बताओ अगला क्वेश्चन क्या था? सर P/T वर्सेस N। P/T वर्सेस N। ओके, ये हाँ, इसका कौन बताएगा? ये देवांजन आप बताइए। सर सेम होगा, 6 के साथ सेम होगा, क्योंकि P बाई कांस्टेंट है, P/T कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट है। हाँ, दोनों कांस्टेंट है तो आपके पहला जैसा होगा ना, ये P/T ग्राफ कैसा नहीं होगा? सर, 6 नंबर जैसा ना? हाँ, दोनों कांस्टेंट है क्या? ये मैं गड़बड़ कर दिया, एक पॉइंट होगा क्या और उससे होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, कौन बताएगा? नंदिनी आप बताइए। सर हम कंफ्यूज हो गए, पॉइंट अरे होगा सर, पॉइंट। सर पॉइंट होगा। पॉइंट होगा ना? हाँ हाँ यस सर। P/T भी एक कांस्टेंट है। अरे यार कौन है यार, बार बार मेरे को म्यूट करना पड़ता है। समझ गए सर, पॉइंट होगा। समझ गया, हाँ यही मेरा डाउट। ठीक है, पॉइंट होगा। P/T भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, N भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है ना, X को चेंज कर रहा है ना Y चेंज कर रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा हमारा? एक पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या था बताओ? 8 नंबर सर, 8 नंबर। 8 नंबर 8 क्या नंबर था? क्या था क्वेश्चन? P वर्सेस P versus N। P वर्सेस T, टेम्परेचर। T तो हो गया ना, P वर्सेस N था। T versus N था। सर, T T T वर्सेस N, यही था। यस। ओके, इसका क्या होगा? शुभंकर आप बताइए। हेलो शुभंकर, आप म्यूट हो गए शुभंकर। सर N से परपेंडिकुलर। N से परपेंडिकुलर, ये बात ठीक है, सबका आया है? हाँ सर। ओके, यस सर। हाँ सर। 9th नंबर PV स्क्वायर versus T। PV स्क्वायर वर्सेस T, ये कौन बताएगा? ये वत्सल आप बताइए। हेलो सर। हाँ वत्सल बोलिए। P versus हाँ हेलो हाँ वत्सल बताइए। सर, P वर्सेस T जैसा ही होगा, बस P के तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। P वर्सेस T का कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा? हाँ, सर P वर्सेस T जैसा होगा। P वर्सेस T जैसा होगा। हाँ ठीक है? सर, और PV स्क्वायर के जगह थोड़ा इंक्लाइंड होगा। अच्छा, सब लोग मान रहे हैं इस बात को? सर इसका तो नहीं होगा सर, बस सीधा हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब जैसे PT है, P वर्सेस T है, वैसे सिंपल। ठीक है, P वर्सेस T जैसा स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है, यस सर। सबका आया ये चीज? हाँ यस सर। हाँ सर। सर आप मैं लोग नहीं कर पाया था ये। आप नहीं कर पाए थे? चलो ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग P और T में जो हमारे पास रिलेशन है P इक्वल टू KT, इससे शुरू करेंगे। यस सर। फिर अपने को P से मतलब नहीं है, PV स्क्वायर चाहिए अपने को। ठीक है, तो दोनों साइड मार दो V स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? Y हो गया। ये हमारा क्या है? TX है, इंटू क्या आ गया? K इंटू V स्क्वायर। यस सर। और V क्या था? V भी तो कांस्टेंट था, यस सर। तो इंटू K डैश लिख सकते हैं इसको। यस सर। अब क्लियर है? यस सर। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर PV या P/V रहे तो हम लोग कांस्टेंट जो रहता है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? कांस्टेंट को नहीं नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
लेके चलना चाहिए। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बात तो वही होगा। हाँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो बात वही रहेगा, ठीक है। दोनों साइड हम लोग अगर सेम काम करेंगे तो बात वही रहेगा, ठीक है। ओके, चलो अगला लॉ। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। यस सर। next law is your Avogadro's law. Avogadro's law क्या कहता है? Equal volume of all gases contain equal number of moles at same temperature and pressure. Yeah. At same temperature and pressure, equal number of moles of all gases contain equal, sorry उल्टा लिख दिया हमने, equal वॉल्यूम हो यहाँ पे, equal volume of all gases contain equal number of, ये होता है आपका क्या, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो इसमें हमने कांस्टेंट केस को रखा, पी और टी को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट k1, ठीक है। और वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, n के, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, k2n, ठीक है। ठीक है बोल को? हाँ सर। बाकी लोग? अच्छा, सर क्या क्या बोला आपने? सर साउंड नहीं है। साउंड नहीं है, अच्छा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 4 लॉ देख लिए। बॉयल्स लॉ देख लिया, चार्ल्स लॉ देख लिया, और यस सर। और क्या देखा, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस देखा, एवोगैड्रोस लॉ देख लिया, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? मेरा आवाज हमको सुनाई क्यों दे रहा है? एक मिनट, आप लोग म्यूट कर लो। हाँ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था? बॉयल्स लॉ कहता था कि अगर हम लोग का टेम्परेचर और n और t कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो जो चीज कांस्टेंट है वो हम लिख रहे हैं, और इधर जो बाकी दो चीज में जो रिलेशन आता था उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। n और t कांस्टेंट रहेगा तो p बाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ यस सर। चार्ल्स लॉ क्या कहता था? पी एन कांस्टेंट है, पी और एन, p और n कांस्टेंट है तो v P बाई V v प्रोपोर्शनल इज टू इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो हमने उल्टा लिखा भाई, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना। हाँ P- सर। आप लोग पूरा एकदम नींद में रहते हैं क्लास में। ठीक है सर, लिख दो जो लिखना है। गै-लुसैक्स लॉ क्या कहता है? n और v अगर कांस्टेंट रखो तो क्या होगा, pt इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, है ना। बाय टी सर। p बाई t होगा, नालायको। हाँ हम बोले हाँ बोल रहे हैं ये लोग। pt अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, v बाई n कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन चारों को मिला के एक लॉ बना दिया, ठीक है। और उस लॉ को क्या बोला, IgE बोले तो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इस चारों को एक साथ कैसे करें, तो PV बाई NT इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इस रिलेशनशिप के अंदर ये चारों रिलेशन, ये 8 रिलेशन जो आपने देखा, ठीक है, सॉरी ये चारों रिलेशन जो आपने देखा, रिलेशन 1,
रिलेशन 2, रिलेशन 3 और रिलेशन 4। ये चारों रिलेशन इसके अंदर है कि नहीं, इस इक्वेशन के अंदर? पीवी। हाँ सर। एन और टी को कांस्टेंट रखो तो ये कांस्टेंट हो गया। अरे यार, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? अरे यार, दिख रहा है सबको? यस सर। तो इस रिलेशनशिप के अंदर चारों इक्वेशन सबको दिख रहा है? हाँ सर। एन और टी कांस्टेंट रखो तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी और एन कांस्टेंट रखो तो वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन और वी को कांस्टेंट रखो तो पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी और टी को कांस्टेंट रखो तो वी बाई एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? हेलो सर, हाँ बोलिए। वो चारों कांस्टेंट तो अलग अलग होगा ना सर? हाँ, अलग अलग कांस्टेंट है तो एक में रखेंगे तो एक ही कांस्टेंट कैसे हो जाएगा सर? हो रहा है ना, देख लो। एन और टी को अगर आपने कांस्टेंट रखा तो एन कोई कांस्टेंट है, इसको k1 बोल दो। टी कोई कांस्टेंट है, इसको k2 बोल दो। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसको k3 बोल दो। तो pv इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3 कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है? हाँ, वो मतलब कोई थर्ड कांस्टेंट आएगा। हाँ सर, हाँ, समझ गए। समझे? यस सर। ओके, तो इसको सबने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ सबने सर। कर लिया है ना नोट? हाँ सर, कर लिए। हाँ सर। यस सर। ओके, तो ये होता है एक तरह से आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बाई एन टी टू कांस्टेंट। ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। और फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली इस वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया और इसकी वैल्यू को एक आर दे दिया। ठीक है, आर इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है? हेलो, यस सर। और फिर आर की वैल्यू निकाली गई तो पता चला इसकी वैल्यू होती है 8.314। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? पास्कल की प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। यस सर। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स, इसका कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है। टी केल्विन। सेकंड। अच्छा, तो टेम्परेचर। यस सर। आर की यूनिट क्या होना चाहिए? पास्कल इंटू मीटर क्यूब पर पर मोल पर केल्विन, या फिर इस तरह से लिखो मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ सर। ओके, फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब पास्कल इंटू मीटर क्यूब क्या है? पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है ना, यस सर। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ये किसका ऐसा यस यूनिट? सर। एनर्जी का ऐसा यूनिट। फोर्स का। यस सर। फोर्स का तो न्यूटन है भाई। यस सर। यस सर, मैं सोचा आप न्यूटन की। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसको हम लोग जूल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 8.314 जूल मोर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है? यस सर। अगर लेटेस्ट से हमारा कोई दूसरा साइंटिस्ट आया हो, वो बोला कि हम तो पास्कल में नहीं नापेंगे, हम तो एटीएम में नापेंगे। ठीक है? और वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में नहीं नापेंगे, वॉल्यूम हम लीटर में नापेंगे। ठीक है? और टेम्परेचर तो केल्विन में ही नापना है, टेम्परेचर हर केस में केल्विन में ही रहेगा, और ये तो हमेशा मोल्स ही रहेगा। ठीक है?
तो उस Yes, केस में sir. हमारा r क्या हो जाएगा? r की वैल्यू उस केस में हो जाएगी 0.0821 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है? यस सर। Sir. ओके। यस अब कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, वो बोला हमें जूल अच्छा नहीं लगता, हमको कैलोरी में चाहिए, ठीक है? तो 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी होता है, या फिर 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, कुछ भी बता दो। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, ठीक है? यस सर। तो अगर इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करें, आर की वैल्यू अगर हम कैलोरी में निकालें तो क्या हो जाएगी? इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, है ना? Yes, sir. हाँ सर। नालायक को 4.2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तब एकदम यस सर एकदम शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। स्टोरी सुने हो ये वाला आप लोग? हाँ सर। हाँ, कहाँ से सुने हो? क्लास में बुक वगैरह में, मतलब सर लोग कोई सुनाया होंगे। तो वही। अच्छा, नहीं सुना है वो? कौन नहीं सुना है? ये वत्सल नहीं सुना है? हाँ सर। सर मैंने नहीं सुना है। मैंने नहीं सुना। मैं भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में ये ढूंढ सुन के आना किसी से, ठीक है? तो बस यही है और कुछ नहीं। नहीं, और मिलेगा होमवर्क, ये तो वन ऑफ होमवर्क। ओके, तो इसकी वैल्यू लगभग 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन के इक्वल होती है, ठीक है? अब देखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं और 8.314 और एकदम 8.314 into 20 इस तरह से पूरा एकदम लंबा लंबा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मार्ट लोग हैं। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग स्मार्ट लोग हैं? कोई नहीं मानता है ना? चलो, समझदार हो आप। वत्सल रेज्ड हैंड, वाह वाह। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए थोड़ा थोड़ा एजम्पशन करेंगे। जैसे 25/3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 8.3333 होती है। यस सर। तो हम लोग इसको 25/3 मानेंगे, ठीक है? ताकि क्वेश्चन में आराम से 3 से कुछ कट जाए, और 25 का टेबल तो 6th क्लास का बच्चा भी याद रखता है ना? तो इससे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है? यस सर। एग्जाम के लिए हम लोग ये वैल्यू याद रखेंगे। और इसका फिर क्या कर सकते हैं बताओ, इसका कुछ सोचो अच्छा सा। देखो, 1/12 की वैल्यू निकालो। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? 0.083 समथिंग समथिंग, है ना? यस सर। तो इसको हम लोग 1/12 मानेंगे, ठीक है? और 12 अच्छा नंबर भी है, मतलब 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, है ना? तो आपका यस सर। जीवन आसान हो जाएगा इससे, ठीक है? यस सर। चलो, तो एग्जाम में आपका टाइम बचाया हमने, हमको थैंक यू बोलो एक बार। थैंक यू सर। क्यों सर? क्यों सर? कोई तो एक नहीं बोल रहा है, कौन है नहीं बोल रहा है? चलो ठीक है, जो भी है। थैंक यू सर। तो ये तीनों वैल्यूज क्या है आपके, आपको याद रखने हैं, ठीक है? और यस सर। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हमने ये जो फर्जी वाला बताया 25/3 और 1/12, ठीक है? तो ये आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है? यस सर। स्कूल के एग्जाम में अगर आपने लिख दिया आर की वैल्यू 25/3 तो मैडम कान खींचेगी आपका, ठीक है? तो हम लोग मैडम लोगों से काम नहीं खिंचवाएंगे, स्कूल के मैडम लोगों से। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से 8.314 और ये 0.0821 स्कूल के एग्जाम्स के लिए करेंगे, और जब आईआईटी का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, कॉम्पिटेटिव यहाँ पे कोचिंग में टेस्ट देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज यूज करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जितने भी हम ये ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्जीवाड़ा बोलते हैं।
फर्जीवाड़ा सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। हाँ सर। फर्जीवाड़ा क्या होता है ये आप लोग क्लास के बाद विपुल से पूछ लेना, ठीक है? विपुल बहुत फर्जीवाड़ा करता है। ओके चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। ओके नेक्स्ट, ठीक है चलो अब क्वेश्चन थोड़ा खेलते हैं। अच्छा एक और चीज बालको, ये कई बार हम लोग के लिए आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब पीवी बाई एनटी इज इक्वल टू आर, ठीक है? ये इस फॉर्म में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता, ठीक है? कई बार क्वेश्चंस में दो स्टेट दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है? तो हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं पी वी बाई एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? यस सर। लेटर से आपका यहाँ पे गैस था, यहाँ से आपका गैस क्या पहुंचा, किसी दूसरे स्टेट में पहुंचा, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे प्रेशर सॉरी N1, हाँ N1 भी ले लो, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पे P2 था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, नंबर ऑफ मोल्स N2 था, ठीक है? यस सर। तो हम लोग यहाँ से ये रिलेशन लिख सकते हैं ना, P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N2 T2, हाँ। ठीक है? हाँ क्योंकि दोनों क्या होगा, दोनों ही R के इक्वल होगा। हाँ यस यस सर। सर। यस सर। ओके तो ये रिलेशन आपका कभी कभी ज्यादा यूजफुल हो जाता है एग्जाम में, ठीक है? इन कंपैरिजन टू अगर आप एक बार इसमें पुट करके फिर एक टी का वैल्यू निकालो, फिर दूसरे इक्वेशन में ये पुट करके फिर टी का वैल्यू निकालो, तो इससे भी आपका क्या बचेगा, एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है? यस सर। तो ये भी क्या हो गया हमारा फर्जीवाड़ा, ठीक है? यस सर। ओके तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है? ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए आप लोग। हो गया सबसे? नहीं सर। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर क्वेश्चन चला गया है सर। क्वेश्चन चला गया मतलब?
एट के बाद कुछ नहीं आ रहा है, मतलब एट के बाद कुछ नहीं। क्या हुआ? हाँ अभी आया। हेलो सर। बोलिए। सर 200% होगा क्या? आंसर क्या है आपका? मतलब सर 200%। नहीं, आंसर मेरे पास कुछ और है। एन के बारे में कुछ नहीं दिया है सर, मतलब एन क्या है? नहीं, एन के बारे में तो नहीं दिया कुछ। सर 50%। नहीं, सर आप एक बार समझा दीजिए ना। सर 12.5। 12.5 नहीं, वो भी गड़बड़ है। हाँ सर एक बार क्वेश्चन मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब क्या बोल रहा है। अच्छा अच्छा, किसी से नहीं हुआ? नहीं सर। बता दीजिए सर। ओके। पहले केस में क्या कर रहा है? टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 50% व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे P1 V1 बाई N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई N2 T2। ठीक है। ये P1 हमारा क्या है? ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है। ये क्या है हमारा? यस सर। फाइनल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 50%, मतलब P2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.5 P1। ठीक है। सर हाँ वॉल्यूम डिक्रीज बाय 50%। हाँ देखो, बस शुभांकर सही से देख रहा है, आप लोग सब नींद में हो। ठीक है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, मतलब P2 इज इक्वल टू कितना? 2P1। मान रहे हो कि नहीं? हाँ, नहीं हाँ होगा, नहीं सर। होगा। नहीं नहीं हो? सर। इसमें क्या कंफ्यूज हो गए भाई? प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100% तो 2P1 होगा ना। हाँ ऐसा सर। देखिए, क्या? एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर क्या। देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है। मतलब वॉल्यूम पहले अगर x था, अभी कितना हो गया? x/2। अरे यार, नॉइज कितना आ रहा है आप लोगों का। एक मिनट रुको। पहले अगर वॉल्यूम हमारा x था, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ यस सर। सर। पहले अगर वॉल्यूम x था,
50% से डिक्रीज कर गया, अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x/2। पहले V1 था, अरे यार कहाँ चला गया ये, अरे यार कहाँ आ गया ये, अरे कुछ भी हो रहा है इसमें, एक मिनट। तो चला गया। हाँ अभी ठीक है। यस सर। तो देखो हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम V1 मान लिया, अभी नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.5 V1 या फिर V1/2, ठीक है। हाँ सर यस समझ सर। पहले का प्रेशर P1 मान लिया, अभी कह रहा है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो नया प्रेशर क्या हो गया 2 × P1। 2। हाँ सर समझ। हाँ तो अगर तो इसमें पुट करो तो P2 V2 की वैल्यू कितनी हो गई, P2 V2, और P1 V1 में क्या रिलेशन आया, P2 V2 इक्वल टू P1 V1, ठीक है। तो कैसे? यस सर, N1 वो तो नीचे वाला दोनों कट गया ना। इसको और अच्छा इसको नो multiply करो, कट गया, ठीक है ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है चेंज इन प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो अब दूसरे ये पहला केस लिया आपने, ठीक है। यस सर। अब दूसरा केस जो है उसको हम थोड़ा ऊपर इरेज करके ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो नया केस है उसको हमने क्या लिया, P3 V3 बाई N3 T3 इज इक्वल टू P4 V4 बाई N4 T4। तो इस प्रोसेस में यस सर। दिख रहा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा P3 V3 इज इक्वल टू, D4 D4। समझ आ रहा है सबको? हाँ सर। यस अब सर। क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 25%, मतलब V4 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, V4/4। बाई 4 या फिर बाई यस सर बाय 4 सर। बाय 4 ना। इंटू 3/4 सर। इंटू 3/4। समझ में आया सबको? आपके पास 100 रुपए है, हाँ अगर हाँ हाँ सर समझ गए आपका समझ गए। 25% चला गया तो 75 रुपए बचे ना। हाँ सर। हाँ सर समझ गए। तो बस ऐसे ही गड़बड़ कर देना एग्जाम में और का -1 ले आना, और फिर एकदम खुश होकर बाहर निकलना एग्जाम के कि गोला तो हमने भी भरा है पूरा। तो V4 और 3/4 में क्या, V4 और V3 में क्या रिलेशन आ गया, V4 इक्वल टू 3/4 V3। तो P4 और P3 में क्या रिलेशन आएगा, बस इसमें आपको पुट कर देना है ऊपर वाले इक्वेशन में। P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 है, बोलो हेलो, क्या हुआ, चले गए सब लोग, सो गए? सर अरे यार, सर हाँ बोलो। सर 4/3। 4/3, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन क्या हो गया, अरे पंखा बंद करिए भाई, माथा खराब किए हुए हैं। बोलिए ना, लाइन कटा हुआ है। बार बार इंटरनेट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
लैपटॉप हुआ खराब हो गया मेरा। सर हाँ आ गए। यहाँ पे लाइट बार बार कट रहा है तो इसी के कारण इंटरनेट चला जा रहा है। ओके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हाँ ठीक है। तो यहाँ पे V4 और V3 में आ गया 3/4, तो V4 की जगह हम रख देंगे, क्या रख देंगे, 3/4 इंटू V3। यस सर। यस सर। V4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 P3। यस सर। मतलब वॉल्यूम हम 3/4 करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है 4/3। यस हाँ सर। सर तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ प्रेशर में? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर V4 और V3 का रिलेशन फिर एक बार बोल दीजिए ना। देखो V3 और V4 का जो रिलेशन है ना उसी को हमने पुट कर दिया, V4 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे V3 के टर्म्स में, ठीक है, और V3 दोनों साइड से काट दिया। हाँ वो वैल्यू कहाँ कैसे आएगा वो वैल्यू? वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में, प्रेशर इज डिक्रीज बाय 25%। ओके ओके। V4 इक्वल टू 3/4। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस सर। हाँ सर। बस 3 लोग। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है? टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट। और वैसे ही क्वेश्चन में माहौल बनाने के लिए दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ओके अगला यस सर। क्वेश्चन खटाक से होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके तो चेंज इन प्रेशर क्या है? तो क्या चेंज इन प्रेशर क्या है? चेंज इन प्रेशर क्या आएगा? हाँ चेंज इन, अरे आंसर तो बताया नहीं। चेंज इन प्रेशर क्या होगा बताओ? 33 डिग्री। 33%, ठीक है। हाँ 33%। ओके चलो ये दोनों क्वेश्चन कर लो जल्दी से। यस सर, 2 मिनट। सर हाँ बोलिए। सर एन क्या होता है? एन नंबर ऑफ मोल्स होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स। जल्दी करो कल को, हमको क्लास जल्दी खत्म करना है आज। यस सर। पहला वाला हो गया सबसे, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर हो गया। 33.3% होगा। 4/3 आया।
नहीं, गलत है, ध्यान से करो। नहीं, करेक्ट है, आपका करेक्ट है, ठीक है। Very good. सर बोलिए। क्वेश्चन दे। सर थर्ड का मतलब सेकंड का क्या 1:1:8 है? सेकंड का 1:1:8 तो नहीं होगा। 1:1 कैसे आ सकता है जब तीनों का मास अलग अलग है? तो 1:1 तो नहीं आ सकता कभी भी। मास अलग अलग नहीं, मास सेम ही है। गरम हो जाता। नहीं, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है ना तीनों का। एकदम बहुत हाँ। अगर गरम हो जाता तो ठीक है। आ गया आंसर? कितने लोगों से पहला हो गया? यस सर, पहला हो गया। जब पहला तो सेम ही हो गया ना क्वेश्चन। हाँ सर, बस वही था। अच्छा, सेकंड कितने लोगों से हो गया? सेकंड भी हो गया सर। सेकंड का क्या आंसर आया विपुल? 25:16/25:8/25। पूरा गड़बड़ है, फिर से करो। सर 1:16:8। 1:16:8 नहीं, आपका भी गड़बड़ है। अरे ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, इसमें कैसे गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। यस सर। ट्राई करें इसको। सर हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, आप बताइए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग? प्लस 6.026 इंटू 10। हाँ सही बोल रहा हूँ ना? नंबर ऑफ मोल्स से तो 6.02 का कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली, नंबर ऑफ मोल्स नहीं। हाँ। सर 2 मिनट सर। ठीक है, ठीक। One is to two is to eight. सर 1:2:1। हाँ 8 sir. 1:2:8.
1:8 नहीं, वो भी गड़बड़ है। अब फिर कर दीजिए। यस सर। क्या हुआ, सब लोग बहुत जल्दी हार मान गए? हो गया ना, हवा निकल गया। क्या नंदनी, आपका आंसर क्या है? Sir, 1:10:10. No, 1:8:10. 1:8:10 नहीं। वही लगभग आपका मैंने कहाँ का आप ही का। ओके चलो इसको करते हैं। यस सर। पहला क्वेश्चन तो हो गया ना सबसे? यस सर। रिजू पहला। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, रिजू बैनर्जी, आप बताइए पहले का आंसर। फोर बाय 3 into 100 यानी 33 डिग्री। अरे रिजू तो नहीं मीटिंग में, हो तो पहले ही चला गया। कौन बताएगा? वत्सल आप बताइए। So 5/3 of original volume. कितना? 5/3 ऑफ ओरिजिनल। Yes sir. 5/3 है आपका? 4/3 आएगा। 4/3 आएगा। वत्सल कैसे किया आपने? इसे देवांजन बोला। देवांजन ने 5/3 बोला। नहीं, देवांजन सर 4/3 बोला। 4/3 मैं तो पहले बोला था ना। हाँ 4/3 है ये। 3.3 होगा। हाँ वही वत्सल से पूछ रहे हैं हम। वत्सल आपका 5/3 कैसे आया? बोलो वत्सल। हाँ सर, सॉल्व करके। सॉल्व करके कैसे सॉल्व किया आपने कि ऐसा आंसर आया? देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 50% व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50%। सेम वही बात है। P1 V1 तो पिछले क्वेश्चन वाला सब यूनिट है सर, बस पुट कर देना। हाँ, चेंज इन वॉल्यूम में प्रेशर इज डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो प्रेशर हमने क्या किया? 25% से डिक्रीज कर दिया, मतलब P2 इक्वल टू 0.75, P1 यस Yes, sir. सर। 3/4 P1, तो 4/3 P1, 4/3। ठीक है, हाँ 4/3 एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें 5/3 कैसे आया आपका? असल यस सर। तो वॉल्यूम में तो 2 बार चेंज हो रहा है ना। क्या? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, प्रेशर में तो 2 बार चेंज हो रहा है ना। कहाँ 2 बार चेंज हुआ है ना? प्रेशर इज डिक्रीज 25%। और सर प्रेशर इज डिक्रीज बाय 50%। वो तो पहले केस के लिए आपको कंडीशन बताने के लिए था। ठीक है, वॉल्यूम इन 100% इंक्रीज करने पे प्रेशर 50% डिक्रीज करता है, तो प्रेशर 25% डिक्रीज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? सिंपल क्वेश्चन। ओह सर, वो कंडीशन था, हम 2 बार सॉल्व कर दिए उसको। अरे ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ आप लोगों से? ये तो सिंपल है। सर वही तो सिंपल दिख रहा है। हाँ 1:16:20. 1:16:20 20. नहीं, 32। 1:16:32। 32. तब ये इसमें नहीं सर, ये तो नहीं। ऐसे ही बोले सर, मेरा 1:2:8 ही आ रहा है सर। 1:2:8 आएगा? कैसे आएगा? देखो, पर मेरा 1:2:1 आ रहा है। 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया शुभांकर? आप बताओ क्या कैसे 1:2:1? सर मैंने पहले P1 V1 बाय उन सब का रेशियो लिया, फिर हमें दिया गया इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड CH4। हाँ सर तो मैंने सबको X पकड़ लिया, हाँ और हमें पता है 16 ग्राम ऑफ ओ सर गलती हो गया एक्चुअली। अच्छा मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी 16 ग्राम 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल्स टू 1 मोल।
तो x ग्राम इक्वल्स टू 1/32 into x. हाँ और सर 16 ग्राम ऑफ CH4 इक्वल्स टू 1 मोल. तो x ग्राम इक्वल्स टू 1/16x. हाँ और 2 ग्राम ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 मोल. So x इक्वल्स टू 1/2. हाँ तो सर ऐसे ही किया. अच्छा एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन में गलत हो गया थोड़ा. ठीक है, वेरी गुड, आपने सही कर दिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, तो P1 V1 बाई N1 T1 में क्या क्या कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया और P कांस्टेंट हो गया. तो मतलब V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2 इज इक्वल टू V3 बाई N3. हाँ सर. ठीक है, ये हमने मान लिया हाइड्रोजन के लिए, ये हमने मान लिया ऑक्सीजन के लिए, और ये हमने मान लिया मीथेन के लिए. यस सर. ठीक है, यस सर. ओके. अब अपने को V1 V2 V3 का रिलेशन निकालना है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल मासेस दिए हैं. ठीक है, यस सर. हाँ सर. इक्वल मास अगर मानना है तो x मान लो आप. ठीक है, यस सर. तो x ग्राम आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है. x ग्राम क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है. और x ग्राम क्या है, CH4 है. ओके, तो नंदनी आप बताइए, x ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स हाइड्रोजन होंगे. सर 1/2. ठीक है, x/2 यहाँ पे क्या होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यस सर. ओके. x ग्राम ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन है, वत्सल आप बताइए. Yes sir. हाँ यस सर, वैल्यू बताइए. Sir x/32. x/32. ठीक है, x ग्राम CH4 में कितना होगा, ये कौन बताएगा, रिजू आप बताइए. हेलो रिजू. अच्छा रिजू तो मीटिंग में नहीं है. ओके, फिर कौन बताएगा, शुभांकर आप बताइए, x ग्राम CH4 में 1/16x. x/16. ठीक है, वही. हाँ यस सर. ओके. तो N1 N2 और N3 में आपको रिलेशन आ गया, दिस इज योर N1, दिस इज योर N2, दिस इज योर N3. यस सर. तो N1 N2 N3 की वैल्यू पुट कर दो, x x x कट जाएगा तो V1 V2 V3 में रिलेशन आ जाएगा. समझ आया, 16:1:2. 16:1:2. वेरी गुड. ठीक है, यस सर. ओके. तो ये था आम तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब हम लोग सर बोलिए ना सर, एक बार बोलिए ना. क्या बोले सर, रिपीट करना इस क्वेश्चन, क्या बोले लास्ट में आंसर. हमने क्या किया, इक्वल मास ले लिया x ग्राम. ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है, ये N1 into N3 ठीक है. और हाँ, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो N1 N2 N3 की वैल्यू. ठीक है, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, V1 बाई N1 की वैल्यू क्या है, x/2 इज इक्वल टू V2 बाई x2 की वैल्यू क्या है, सॉरी N2 की वैल्यू x/32 इक्वल टू V3 x/16. ठीक है, हाँ सर ठीक. x से x कट गया, इसको k मान लो. तो V1 इक्वल टू क्या आ गया, 2k, या फिर सॉरी k/2. ठीक है, V2 इक्वल टू आ गया k/32, V3 आ गया k/16. तो रेशियो आ गया 1/2:1/32:1/16. 32 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो 16:1:2. ठीक है, यस सर. पोखरा में ऐसी नहीं किया, वो सब कुछ क्लियर है सबको. यस सर. हाँ यस. सर. हाँ सर क्लियर है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है. ठीक है, वो तरीका क्या है, वो तरीका है फर्जीवाड़ा. ठीक है, तो मैंने कौन सा मेथड किया, मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया क्या. हाँ आपने थोड़ा लेंदी कर दिया. ठीक है, तो हम लोग इसका फर्जीवाड़ा देखते हैं, फर्जीवाड़ा. ठीक है, फर्जीवाड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वल वॉल्यूम दिया है. ठीक है, यस सर. proportional to N/P. हाँ V
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। यस सर। तो नहीं, वो तो लेवल 1 का फर्जीवाड़ा है, हम लोग अब ऊंचे के लेवल का फर्जीवाड़ा करेंगे, ठीक है। अच्छा इक्वल मास हम लोग को लिया है, ठीक है, और इसका मास अपने को पता है कितना, मोलर मास 2 ग्राम, इसका मोलर मास 32 ग्राम, इसका मोलर मास 16 ग्राम, ठीक है। यस सर। अपन क्या करेंगे, इक्वल मास 32 ग्राम ले लो तीनों। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। ओके, तो इक्वल मास लेना है तो कुछ भी ले सकते हैं ना दुनिया में, बोलो। यस सर। हाँ सर। इक्वल मास लेना है तो दुनिया में कोई भी मास ले सकते हैं हम। तो x Yes. के लिए हम 32 ग्राम ले लेते हैं, बोलो। हाँ, यस सर। 32 ग्राम लेने पे H2 कितना हो गया हमारे पास, 16 मोल। ये कितना हो गया, 1 मोल। ये कितना हो गया, 2 मोल। आंसर डायरेक्ट 16:1:2। यस सर। यस सर। एक लाइन में खत्म, ठीक है। हाँ सर। सबको फर्जीवाड़ा समझ में आया? नहीं सर। शॉर्टकट ना सर। नहीं सर, नहीं समझ में आया। देखो, इक्वल मास लेना है ना। नहीं सर, फर्जीवाड़ा का मतलब क्या है वो नहीं समझ में आया मेरे को। हाँ, वो तो विपुल समझाएगा आपको, ओ ठीक है। ओके, तो किसी और को समझना था, समझा दीजिए फिर से। अच्छा हाँ बताओ, ये हाँ कौन है, वत्सल बोल रहा था ना। वत्सल, ये कैसे हुआ, आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर। देखो, इक्वल मास लेना है तो इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं ना, 1000 ग्राम, 2000 ग्राम, 3000 ग्राम, 1,00,000 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ भी ले सकते हैं। यस सर। सबके लिए आंसर सेम आएगा। हाँ सर। तो हमने तीनों का मास कितना लिया, 32 ग्राम ले लिया, क्योंकि 32 तीनों का मल्टीपल है, एलसीएम है। यस सर। तो एलसीएम से ये कट जाएगा, सीधे 16 आ जाएगा। 32 ग्राम हाइड्रोजन में कितना, 16 मोल हाइड्रोजन है ना। हाँ सर। हाँ 32 सर। ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन है। 32 ग्राम CH4 में 2 मोल CH4 है, ठीक है। हाँ सर। तो सीधे आंसर आ गया 16:1:2, ठीक है। यस सर। ओके, तो बस आप लोग मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। सर मेंटोस खाना अच्छा नहीं है, मतलब नहीं लगता। ये बहुत अच्छा लड़का है, ये शुभांकर मेरा फेवरेट लड़का है। ओके चलो, हम क्या करते हैं, हम आपको होमवर्क दिखाते हैं आपका आज का, ठीक है। यस सर। स्क्रीन पे सबको सर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। क्या हाँ बात, सर, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ यस सर, यस सर। सेक्शन ए पूरा करके आइएगा आप लोग अगले क्लास में, ठीक है। यस सर। ज्यादा नहीं, बस 45 क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, सर sir. फर्जीवाड़ा का मतलब। फर्जीवाड़ा का मतलब विपुल बताएगा। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विपुल।